बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, जहाँ लगाई जा रही है बाढ़ पाकिस्तान की जानिब से, वहाँ सूरत कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि FC के ऊपर एक अटैक हुआ है। इस अटैक का बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों हुआ है, इसको समझने के लिए आपको न्यूयॉर्क टाइम का एक पूरा आर्टिकल है, उसको पढ़ना पड़ेगा। मैंने वो आर्टिकल निकाला है और ये एक बड़ा तारीखी नौइयत का उन्होंने आर्टिकल लिखा है। ये गिब्बन्स नेफ जो है वो राइटर हैं और उन्होंने दो मकामी जर्नलिस्ट जो हैं उनके बारे में भी इसमें लिखा है कि उन्होंने इसमें मदद दी है इस पूरे आर्टिकल को मुकम्मल करने में, और इसमें बहुत सारी तहकीकात शामिल है। इसमें पाकिस्तान का एक रोल है और पाकिस्तान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। अमेरिका का जो आखिरी दिन था जंग का, वो कहा जा रहा है 1 मई को, कि 1 मई के बाद से अमेरिका इस जंग का अब हिस्सा नहीं है, वो इनखला कर रहा है और यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। तो ये जो आखिरी दिन था जंग का, इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा न्यूयॉर्क टाइम ने, डे 1 ऑफ द एंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वॉर इन अफगानिस्तान। अमेरिकी जंग के खात्मे का पहला दिन अफगानिस्तान में वहाँ क्या हुआ, इसके ऊपर कुछ बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो यहाँ लिखी गई है। इन्होंने कहा कि अमेरिका की कंधार एयरबेस, जो इस खित्ते में अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस है और वहाँ पे उन्होंने बड़ा बंदोबस्त किया हुआ था, इस एयरबेस के ऊपर इन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट बनाए हुए थे, खेलने के लिए जगह बनाई हुई थी, जिम्नेजियम बनाए हुए थे, वहाँ पे जो हैंगर्स बनाए हुए थे जिनके अंदर इन्होंने अपने जहाज़ रखे हुए थे। उसके अलावा इन्होंने अपना इक्विपमेंट लगाया हुआ था, बड़ा हसास किस्म का बैरक्स थी, बंकर्स थे, बहुत सारी तामीरात इन्होंने इस एयरबेस पे की थी। तो इस खित्ते में अमेरिका की सबसे तगड़ी एयरबेस जो है वो कंधार एयरबेस थी, और वो इसलिए थी कि इसके आसपास के बहुत सारे जो सूबे और इलाके हैं वहाँ पे तालिबान तगड़े थे। तो तालिबान को अटैक करने के लिए उनको ये जगह चाहिए थी, और ये बेस 20 साल तक अमेरिकन के ज़ेरे इस्तेमाल रही। अमेरिकन यहाँ से निकलना चाह रहे थे। 1 मई को काबुल से एक अफ़गान ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आया अमरीकी इनखला को मुकम्मल करने के लिए। उसके आगाज़ के लिए एक अफ़गान ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये पहुँचता है इस एयरबेस पे 1 मई की सुबह, ताकि यहाँ से अमरीकियों को लेकर निकलना शुरू करे। मगर दोपहर को 2 बजे के करीब इस एयरबेस में एक रॉकेट आकर गिरा। वो जो रॉकेट आकर गिरा उसने कुछ थोड़ा बहुत नुकसान किया। उस नुकसान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अमेरिकन के बकौल उनका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब ये आर्टिकल 3 चीज़ें बड़ी अहम बता रहा है। एक, इन्होंने बताया कि फौरी तौर पर अमेरिकन ने मदद मांगी कि हमारे ऊपर तालिबान का हमला हुआ है। जो रॉकेट गिरा उसको उन्होंने सोचा कि तालिबान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, जबकि तालिबान ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। फौरी तौर पे उनको मदद फराहम की गई और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो उनका मौजूद था समंदर में, वहां से FA-18 जंगी तैयारे फौरी तौर पर परवाज भरना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो 2 घंटे के अंदर अफगानिस्तान में पहुंच गए हैं। अब ज़रा ये आप इन तैयारों को अगर देखें तो इनकी टोटल स्पीड है 1915 किलोमीटर फी घंटा, और ये 2 घंटे में पहुंचे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बहरा अरब में तो बहुत करीब नहीं थे। ये या तो किसी अरब मुल्क से आए हैं या इसराइल से आए हैं। इतना फासला उन्हीं का बनता है 3500-3600 किलोमीटर, ताकि 2 घंटे के अंदर वो यहाँ तक तैयारे पहुँचे हैं। तैयारों का जो टाइम बताया जा रहा है वो 2 घंटे हैं। तैयारे हैं FA-18 जो 1915 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं, जिससे यह साबित होता है कि ये तैयारे कहीं अरब ममालिक में से या इसराइल से उड़े हैं और वो पहुंचे हैं बहरा अरब के रास्ते से। यहाँ एक क्लेम किया है न्यूयॉर्क टाइम ने, और उन सहाफ़ियों ने जिन्होंने रिपोर्ट किया न्यूयॉर्क टाइम को, वो ये कह रहे हैं कि बहरा अरब के रास्ते से ये पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल किया, और फिर अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए, और फिर कंधार की सराउंडिंग में तालिबान के कुछ इलाकों के ऊपर इन्होंने बम्बारमेंट की है। जो बम इन्होंने फेंके उनका नाम है GPS गाइडेड म्यूनिशंस। ये उन्होंने बम फेंके हैं, और इस आर्टिकल में इस हवाले से कोई इतला नहीं दी गई कि जो पाकिस्तान की एयर स्पेस इन तैयारों ने इस्तेमाल की है उसके लिए इन्होंने कोई इजाज़त तलब की थी या नहीं की थी। ये पहली चीज़ है इस आर्टिकल के अंदर, कि अफ़गान तालिबान के बारे में अमेरिकन को ऐसा लगा कि उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है रॉकेट के ज़रिए से। उन्होंने मदद मांगी। FA-18 तैयारे फौरी तौर पे परवाज़ भर के यहाँ पहुँचे। 2 घंटे उनको आने में लगे, जो बताते हैं कि वो दूर से आए थे। लेकिन इस आर्टिकल में क्लेम किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल किया, बलूचिस्तान की,
और वहाँ से देखिए, जब अफ़गानिस्तान समंदर के साथ लगता नहीं है, अगर आप नक्शा देखें तो अफ़गानिस्तान के साथ दो मुल्क लगते हैं इस तरफ से, बहरा अरब की तरफ से, एक ईरान है और एक पाकिस्तान है। ईरान की सरजमीन अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो इस आर्टिकल में क्लेम किया गया है कि वो तैयारे अगर आए हैं तो पाकिस्तान की सरजमीन से आए हैं, उन्होंने तालिबान के ऊपर बम्बारमेंट किया है और फिर वो चले गए हैं। लेकिन तालिबान ने ये जो रॉकेट का हमला था इसको अपने खाते में नहीं लिया, उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इससे पहले नवंबर 2019 में भारतीय अखबारात ने यह लिखा था कि अमरीकी तैयारों ने, जो जेट हैं, उन्होंने कराची की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। यानी पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद हैं उनके अंदर बगैर इजाज़त के वो दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान ने उनसे कोड मांगा, उनके पास कोड नहीं था, लेकिन वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी अमरीकी जंगी तैयारे करके गए हैं। ये भारतीय अखबारात ने नवंबर 2019 में लिखा था कि उनके आर्मी जेट से, अमेरिका के, यूएस के, वो आए थे। लेकिन पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की थी और कहा था कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अभी न्यूयॉर्क टाइम ने जो क्लेम किया है वो ये है कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी अमेरिकन फ़िज़ाइया ने की है कंधार में बम्बारमेंट के लिए। अब उसकी पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान का जवाब आएगा वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। पहली चीज़ तो उन्होंने ये बताई। दूसरा, इस आर्टिकल में लिखा है कि 20 साल से अफगानिस्तान में जंग लड़ने के बावजूद अमेरिका को यहां से निकलने में शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है और बहुत ज़्यादा खौफ भी है। यानी जिस तरह उनको अपने तैयारे बुलाने पड़े एक रॉकेट के बाद, वो सूरत हाल अमेरिका के लिए इतनी फिजिबल नहीं है और मुस्तकबिल में उनके ऊपर बहुत सारे हमले हो सकते हैं। ये इस आर्टिकल में लिखा है। तीसरी, एक और बड़ी जो अहम और परेशानी की बात है अमेरिका के लिए और अफगानियों के लिए, वो ये है कि अफगान फौज शदीद खुदगर्जी और परेशानी का शिकार है। वहाँ पे कंधार एयरबेस पे मेजर मोहम्मद बशीर जाहिद, जो अफगान एयर कमांड सेंटर का ऑफिसर था, वो कंधार एयरबेस में आया तो खासा खौफजदा था। उसका जो स्टेटमेंट है, या उसका जो स्टेटमेंट बताया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, वो ये है कि वो मदद मांग रहा था कि इनको नेटो की मदद दी जाए। और गुज़िश्ता रात उसने बताया कि वो इतना परेशान था कि अपनी बंदूक को अपने साथ रखकर, बूट पहनकर, यानी जूते जो जंगी जो उन्होंने पहने हुए थे, वो जूते पहनकर सो गया और सारी रात सही तरह सो भी नहीं सका। खासी परेशानी थी। और इसकी परेशानी एक और भी थी, और ये वो परेशानी है जो बता रही है कि अफगान फौज किस तरह सोचती है। ये जो रॉकेट फायर किया था ना, जिसको कह रहे हैं कि तालिबान ने फायर किया है, वो रॉकेट आकर गिरा था जो एयरबेस है उसके सेंटर में एक एरिया में। वहाँ पार्किंग में कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, उनमें से एक या दो गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये रॉकेट नुकसान पहुँचा सकता है। ये गाड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं, ज़रा इनकी तस्वीरें आप देखें। इनको कहते हैं जी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। आपने हमर का नाम सुना होगा, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। इस किस्म की खूबसूरत ताकतवर जीपें हैं जिनके अंदर अमरीकी फ़ौजी वहाँ पे ट्रैवल करते थे, काफ़िलों के साथ इन गाड़ियों को ले जाते थे। ये बड़ी कीमती और बड़ी शानदार गाड़ियाँ हैं, बड़ी मजबूत और बड़ी पायदार गाड़ियाँ हैं और बड़ी नायाब किस्म की गाड़ियाँ हैं, बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ियाँ बहुत बड़ी तादाद में कंधार एयरबेस पे मौजूद थी। अमेरिकन को इस बात का पता था कि इन गाड़ियों को हम साथ वापस नहीं ले जा सकते, तो ये लूट का मार तस्वर की जाएंगी। तो वो जो एक रॉकेट फायर किया गया है, जो अफगान फौजी हैं, ख़ास तौर पे मेजर मोहम्मद बशीर जाहिद, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उनको इस बात का शुबा है कि अमेरिकनों ने जानबूझकर सारी गाड़ियां तबाह कर दी और जला दी हैं एक रॉकेट के बहाने। और उनको इस बात का भी शक है कि ये रॉकेट पता नहीं फायर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इन तमाम गाड़ियों को अमेरिकन ने खुद तबाह किया है क्योंकि वो इनको वापस नहीं ले जा सकते और अफगान फौजियों को या तालिबान को वो ये देना नहीं चाहते। उनको इस बात का खतरा है कि अगर उन्होंने ये अफगान फौजियों को दे दी तो तालिबान इनसे छीन कर ले जाएंगे और वो इन गाड़ियों को इस्तेमाल करेंगे अपने मकासद के लिए। ये वो सारी सूरत हाल है जिसका लिखा गया है न्यूयॉर्क टाइम के अंदर। इसको बहुत सारे और अखबारात ने भी रिपोर्ट किया है, यानी द इकोनॉमिक टाइम्स ने इंडिया से इसको रिपोर्ट किया, उसके अलावा इसको इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया। एग्जैक्टली पूरा आर्टिकल उठा के ऐसे ही छापा है। और ये जो एयरबेस है इसको छोड़ते हुए अमेरिकन को बड़ा धचका लग रहा था क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत मेहनत की है। पहाड़ों के बीच में वाक़ एक शहर कंधार, एक बड़ा तारीखी बहुत पुराना शहर, और उस शहर के बीचों बीच उनके पास उस शहर के करीब एक बहुत बड़ी एयरबेस, बड़ी तगड़ी एयरबेस जहाँ पे उन्होंने हर तरह का एयर डिफेंस सिस्टम लगाया था। एक दौर में उनके हेलीकॉप्टर, उनके तैयारे, हर चीज़ वहाँ से ऑपरेट होती थी। लेकिन तालिबान ने उनको इतनी फेंटी लगाई और इतनी ज़बरदस्त जंग हुई कि अमेरिकन अब यहाँ से निकलने में अपनी आफियत समझ रहे हैं। तालिबान और अमेरिका के बीच में जंग के नतीजे में जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी खौफनाक है। सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग नकल मकानी कर रहे हैं
क्योंकि अमेरिका के निकलते ही वहां पे खाना जंगी शुरू हो गई है। अफगान फोर्सेस और अफगान तालिबान, उनके बीच में एक जंग छिड़ गई है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। सैकड़ों अफराद गुज़िश्ता चंद दिनों में मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ के सैकड़ों लोग, जो अफगान फोर्सेस है वो क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने एक एक हमले में 100 तालिबान से ज्यादा मारे हैं, जबकि तालिबान ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक एक हमले में अफगान फोर्सेस के सैकड़ों लोग मारे हैं। और दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने फलां चौकियां ले ली, फलां इलाके ले लिए, फलां एरिया पे कब्जा कर लिया। हेलमंद में एक बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई है और उसकी सराउंडिंग में, उस लड़ाई के नतीजे में, इस एक अकेली लड़ाई के नतीजे में 1000 अफगान खानदान जो हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं और कैंपों में पहुंच गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में नकल मकानी आने वाले वक्त में ये नकल मकानी और ज्यादा बढ़ेगी और ये लोग पाकिस्तान आने की कोशिश करेंगे। क्या पाकिस्तान दोबारा अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को वेलकम करेगा? इस पे आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को दोबारा महाजरीन को वेलकम करना चाहिए और उनको पाकिस्तान में मौका देना चाहिए आकर रहने का, जैसा कि पाकिस्तान ने पहले किया था, या इस मरतबा पाकिस्तान को पॉलिसी बदलनी चाहिए? अब आ जाएं उस वाकई की जानिब जो बाड़ लगाने वाले एफसी के सिपाहियों के साथ हुआ, एफसी की टीम के साथ हुआ। एफसी क्योंकि जिम्मेदार है बहुत बड़े इलाके में बाड़ लगाने के लिए। बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज रह गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके जो हैं, आपके फाटा के, जो पुराना फाटा था अब तो मर्ज हो गया है, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ लग चुकी है। बर्फानी पहाड़ों से लेकर चटियल मैदानों से होते हुए सहराई इलाके तक हर जगह के ऊपर ये बाढ़ लगाई जा रही है। और अब बलूचिस्तान में इसका काम बहुत तेज़ी से हो रहा था, क्योंकि ये बाढ़ लगने से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और वो ग्रुप जो इंडिया की मदद से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, बलूचिस्तान के अंदर कोई अलहदगी पसंद किस्म के ग्रुप बने हुए हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उनको किसी सूरत भी ये बाढ़ पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि ये बाढ़ मुकम्मल हो। अगर ये बाढ़ मुकम्मल हो जाएगी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आने जाने वाला हर शख्स चेक होगा, वहां से दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं आ सकेगी। स्मगलिंग रुकने से पाकिस्तान को फायदा होगा और पाकिस्तान के पैसे में और पाकिस्तान को जो टैक्स मिलता है उसमें इजाफा होगा और ये पाकिस्तानियों का फायदा होगा। ये चीज़ें स्मगलर्स को पसंद नहीं है, असले के मंशियात के स्मगलर्स को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े के स्मगलर भी इसको पसंद नहीं करते। और जो ख़ास तौर पे पोस्ट और मंशियात इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं, उनके लिए तो ज़िंदगी और मौत का मसला है कि वो दरवाज़ों में से कैसे इस तरह का सामान निकाल कर लेकर आएंगे। दूसरा, जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाना चाहते हैं उनको भी ये बाढ़ पसंद नहीं है। तो इस बाढ़ को रोकने के लिए एक और अटैक हुआ है, पहले भी होते रहे हैं। 4 एफसी के जवान शहीद हो गए हैं जबकि 6 ज़ख्मी हो गए हैं। ये जो बलूचिस्तान का इलाका है, सरहदी इलाका, और ये बाढ़ लगाने से रोकना चाहते हैं, लेकिन हमें हर हाल में इस बाढ़ को मुकम्मल करना होगा। ये मानजाकई सेक्टर है, वहाँ पे एफसी की एक पोस्ट थी जिस पे बाढ़ लगाने के दौरान अटैक हुआ है। ये है जी वो सारी कहानी जिसकी वजह से सिचुएशन बन रही है। और अब एक बहुत बड़ा लोड उन लोगों का भी होगा जो हिजरत करेंगे खाना जंगी की वजह से, क्योंकि अफ़गानिस्तान खाना जंगी के अंदर बाकायदा अब दाखिल हो चुका है और ईद के बाद इन हमलों में और इस लड़ाई के अंदर मज़ीद शिद्दत आएगी जैसे जैसे नेटो फ़ौजें यहाँ से निकलती जाएंगी। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।